शहर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एलनाबाद शाखा के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे बैंक कर्मी हंसदीप चौधरी के पक्ष में समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। आज उनके पक्ष में अन्य बैंकों के कर्मचारियों व शहरवासियों ने मिलकर सेंट्रल बैंक प्रबंधन के खिलाफ शहर में रोष मार्च निकाला। उनका ये रोष मार्च शहर के चौधरी देवीलाल चौक से प्रारंभ हुआ, जहां प्रदर्शनकारियों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं हंसदीप चौधरी को अपना पूरा सहयोग एवं समर्थन देने की घोषणा की। प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में मैं भी हंसदीप चौधरी के नारे लिखे हुए पोस्टर उठा रखे थे। सभी ने सेंट्रल बैंक प्रबंधन से हंसदीप चौधरी की मांगे शीघ्र मानकर उसे न्याय देने की अपील की। आज ही मैं रवि कुमार पीएनबी बैंक से आज सभी बैंकों के साथ यहाँ इकट्ठे हुए थे, जिसमें प्राइवेट और नेशनलाइज बैंक शामिल थे, कोऑपरेटिव बैंक भी इसमें शामिल था। तो हमारे सेंट्रल बैंक और अन्य बैंकों के ग्राहक भी हमारे साथ शामिल थे। ज्ञापन इस मुद्दे पे था कि स्टीव हमारे भाई ने जो ट्रांसफ़र के में जो अनियमितताएँ हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा रखी है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। पहले दिन यहाँ बैठने से पहले इन्होंने एक मैनेजमेंट को मेल लिखी थी और उस मेल के अगेंस्ट मैनेजमेंट ने कहा था कि आपका 7 दिन के अंदर समाधान कर दिया जाएगा। वो 7 दिन पे पूरे हो गए और आज इसको सत्याग्रह को 9 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैनेजमेंट ने कोई सुनवाई नहीं की है। तो इसके रिगार्डिंग हमने मैनेजमेंट को एक ज्ञापन दिया है प्रबंधक महोदय के थ्रू कि रोष मार्च हमने आज निकाला है कि जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई हो। तो अगर ये सुनवाई नहीं होती है तो हम भी सारे बैंक के समर्थन में बड़ा आंदोलन करेंगे और हमारे जो कस्टमर्स हैं वो भी इसमें सपोर्टिव हैं, क्योंकि हंसदीप भाई का जो यहाँ कस्टमर के साथ जुड़ा हुआ है वो इतना अच्छा है कि कभी किसी कस्टमर को इन्होंने ना संतुष्ट नहीं किया, सभी ग्राहक संतुष्ट हैं। तो ये जो रोष मार्च आज देवीलाल चौक से लेके और सेंट्रल बैंक तक निकाला गया, सभी मार्केट साथियों ने भी इसमें सहयोग किया है, सभी हमारे साथ हैं। तो हमारी भी सेंट्रल बैंक मैनेजमेंट से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि एक ट्रांसफ़र करना इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता कि इतना लंबा टाइम लगता हो। हम भी बैंकर्स हैं, हम भी इस प्रोसेस को जानते हैं कि एक बंदे का ट्रांसफ़र करने में इतना टाइम नहीं लगता। फिर भी मैनेजमेंट क्यों डिलाई कर रहा है हमें नहीं पता, मैनेजमेंट की मंशा जो भी हो। लेकिन हंसदीप अपनी जगह सही है, इसमें जो अनियमितताएँ मैनेजमेंट के सामने रखी है वो भी बिल्कुल जायज़ है, इसकी मांगें सारी जायज़ है। तो हमारी सभी की तरफ से मैनेजमेंट से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान किया जाए। एक अच्छे कर्मचारी होने के नाते हंसदीप भाई ने अपना पूर्ण टाइम बैंक को समर्पित किया है। आज 9 दिन हो गए भाई को यहाँ पे इतनी ठंड में बाहर बैठे हुए, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मैनेजमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इनकी सुनवाई करें और इनके जो इनकी है डिमांड है उनको पूरा किया जाए। एक लोगों की नज़र में एक ऐसी धारणा होती है कि जो बैंक के कर्मचारी है वही बैंक है, बैंक एक पर्टिकुलर कुछ है नहीं। अगर बैंक के जो कर्मचारी है ना उन्हीं की छवि होती है, उनके बेस पे बैंक चलता होता है। तो लोगों की ये धारणा है भी जो कस्टमर हैं बैंक में जुड़े हुए हैं वो एक पर्टिकुलर पर्सन, जैसे हंसदीप भाई हैं, जैसे मैं हूँ, अन्य कर्मचारी है, उनके साथ उनका मतलब कि आना जाना लिंक होता है, वही बैंक है। अगर एक कर्मचारी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता बैंक की मैनेजमेंट से, तो ये एक बैंक की इज्जत का, रेपुटेशन का सवाल है। तो जल्द से जल्द मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि उनकी जो भी परेशानी है उसको सोल्व किया जाए, उनका जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है उस पर विचार किया जाए और उनके जल्द से जल्द समाधान किया जाए। थैंक यू। आज सभी आए हुए भाइयों का मैं दिल से धन्यवाद और हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, कल से ड्रिप भी लगी है, इंजेक्शन भी बुखार हो रखा है, लेकिन जब आज भाइयों का जोश देखा, इन्होंने रोष मार्च निकाला है बाज़ार में और वो रोष मार्च देवीलाल चौक से होते हुए बैंक तक आए हैं और हमारे शाखा प्रबंधक महोदय जी को इन्होंने वो ज्ञापन दिया है कि हमारे भाई की सुनवाई हो। सारे बैंक कर्मचारी, सभी बैंक के कर्मचारी इकट्ठा होना मेरे लिए गर्व की बात है। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मेरे भाइयों ने मेरा साथ दिया और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर भी साथ आए हैं, जिनको मैंने आज तक सेवाएँ दी है, जो मुझसे संतुष्ट हुए हैं। तो इसी कारण मैं इन सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और इनको देखकर मेरी तबीयत पहले से 70-80% तबीयत में सुधार हो गया कि इस जोश को देखते हुए मैं फिर से इनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और मैनेजमेंट और सभी से गुजारिश करता हूं इस मुद्दे को
जहां आप आश्वासन पे आश्वासन देते आ रहे हो तो उसको जल्दी से जल्दी समाधान करें। सर्दी बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे हैं मेरी तबीयत भी बिगड़ रही है। धन्यवाद। बाद में प्रदर्शनकारियों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थानीय शाखा के सामने जोरदार नारेबाजी की और बैंक मैनेजर को एक ज्ञापन भी सौंपा। इधर बैंक मैनेजर कुलदीप सिंह ने बताया कि उन्होंने हंसदीप के समर्थकों का ज्ञापन ले लिया है। इसे कार्रवाई के लिए बैंक के उच्चाधिकारियों को भेजा जाएगा। उम्मीद है कि जल्द ही सेंट्रल बैंक प्रबंधन हंसदीप चौधरी के मामले में कोई अच्छी कार्रवाई करेगा। ये जो 1 तारीख से इसका चल रहा है सत्याग्रह, इसके रिलेटेड जो हमने हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हमें उम्मीद है कि जल्दी कुछ हल निकलेगा। और आज उन्होंने ज्ञापन दिया है, इसको भी हम अपनी हायर अथॉरिटीज़ को सेंड कर देंगे और जो भी कोई निर्णय आता है वो जल्दी बताएंगे। ज्ञापन में मांग की क्या की है? ये हमारे बैंक के कस्टमर्स हैं उनके द्वारा किया गया है कि जो भी इसको सत्याग्रह कर रहा है इसको न्याय दिलाने चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एलनाबाद शाखा में कार्यरत कर्मचारी हंसदीप चौधरी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पिछले दिनों हुए 1080 कर्मचारियों के ट्रांसफर में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर गत 1 फरवरी की मध्यरात्रि से सत्याग्रह करते हुए बैंक शाखा के बाहर ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। वे सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक बैंक में ड्यूटी पर रहकर बैंक का नियमित कामकाज करते हैं और शाम 5:30 से सुबह 9:30 बजे तक वे बैंक शाखा के बाहर ही इतनी भयंकर ठंड के बावजूद खुले आसमान तले अपना बिस्तर लगाकर अनिश्चितकालीन धरना देते हुए सत्याग्रह करते हैं, जिससे बैंक का काम भी बाधित नहीं होता है और उनका सत्याग्रह भी जारी रहता है। उनकी गांधीगिरी को देखकर न केवल शहरवासी बल्कि पूरा बैंक प्रबंधन भी हैरान परेशान है। हंसदीप के सत्याग्रह का समाचार सुनकर उनके समर्थन में देश भर से बैंक कर्मचारियों व यूनियनों के पदाधिकारियों के आने का सिलसिला लगा हुआ है। वे हंसदीप की मांगों को जायज बताते हुए उन्हें अपना नैतिक समर्थन दे रहे हैं, जिससे हंसदीप का सत्याग्रह अब एक बड़े आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। दोस्तों, आप देखते रहिए केवल चैनल डी। धन्यवाद।